बुलेटिन में खुशामदीद। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 72 घंटे में मजीद 21 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना भी शामिल हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की अब तक की कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 48 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड बड़ी कार्रवाइयां की। मिरानशाह और गिरदोनवा में खारजियों के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 72 घंटे में फितना अल खवारिज के मजीद 21 खारजी मारे गए। उनमें 4 खारजी रिंग लीडर्स भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त खालिद रजा उर्फ सालार, खारजी मफ्तून, खारजी मूसा और खारजी इमरान उर्फ अयान के नाम से हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मारे गए खारजी रिंग लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत दहशतगर्दी के वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर 48 खारजी कार्रवाइयों में मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रखे हुए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के सरगनों का खात्मा अहम कामयाबी है। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा, फोर्सेज ने 4 मतलूब खारजी सरगना समेत मुतादिद दहशतगर्द हलाक किए। आज़म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां पा रही है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान की अमन कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका ईरान तारीखी मुआहदे के करीब पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब तरीन है। सदर ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका के साथ अगले 1 से 2 रोज में मुआहदा हो सकता है। जंग के खात्मे के बारे में मुआहदा होने के करीब है। अमरीका की नाकाबंदी खत्म और अब हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहदे के खिलाफ है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ताहम अभी दस्तखत नहीं हुए। इसमें तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। इसकी हर शिफ्ट, हर जुमले का कई बार जायजा लिया गया है। ये अमल ईरानी अवाम के मफादात में है। हम लेबनान में हिजबुल्लाह को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल है। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान अमरीका से जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने मिसाल दी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है। वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीकी सदर मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम हो गए। सोशल ट्रूथ पर लिखा, ये जाली है। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की, उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वंस ने भी ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। एक्स पर लिखा, ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहदे पर दस्तखत के बदले कोई फंड जारी नहीं होगा। सिर्फ मुलाकात या मुआहदे पर ईरान को रकम नहीं मिलेगी। मुआहदा अमरीकी और इत्तेहादियों के मफादात को तरजीह देते हुए तरतीब दिया गया है। अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को रकूम मुंतकली की खबर की तरदीद कर दी। अमाराती वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक ईरान को $3 अरब मुंतकली की बैनुल अक़वामी मीडिया की खबर की तरदीद करते हैं। ईरान के किसी भी मुंजमद फंड्स को ना जारी किया ना मुंतकिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ना ही ईरान को रकूम मुंतकली की कोई सहूलत फराहम की। बैनुल अक़वामी मीडिया की ईरान को रकूम मुंतकली की रिपोर्ट्स बेबुनियाद और गलत हैं। मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात और बेबुनियाद रिपोर्ट्स की इशाअत से गुरेज करे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।